नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। शाम 5 बजे तक 18 जिलों में फैले इन सीटों पर 60.13% वोटिंग हुई है। पिछले 25 वर्षों में पहली बार मतदान का यह आंकड़ा 60% के पार गया है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो इससे पहले 1990, 1995 और 2000 के चुनाव में यह आंकड़ा 60% से ऊपर गया था। अगर 2020 के मतदान से तुलना की जाए तो बिहार में इस बार बम्पर वोटिंग के संकेत मिल रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार दोपहर में ही आंकड़े पिछली बार के मुकाबले आगे निकल गए थे। 1 बजे ही पिछली बार की तुलना में 9.2% से ज्यादा मतदान हो चुका था। अधिक वोटिंग का ट्रेंड बताता है कि लोगों में चुनाव के प्रति जागरूकता में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती वोटिंग का यह रुझान बताता है कि बिहार में जनता अब सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि अपनी भूमिका को भी गंभीरता से समझ रही है। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी खर्चे के लिए भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह QR कोड की मदद से अपने लिए चंदा मांग रही हैं। ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें वो UPI QR कोड के लिए नजर आ रही हैं। इसमें वो लिखती हैं, राम और कृष्णा जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं तो एक तुच्छ महिला हूँ जो विभिन्न दंशों को झेल कर के भी कुछ लोगों द्वारा दोषी बताई जाती रही है। कुछ लोगों द्वारा मेरी आंखों के आंसू, मेरा विलाप, आपका स्नेह और आशीर्वाद के लिए तरसती मेरी आंखों में भी छल और नाटक दिखता है। लेकिन मेरे जैसे लाखों पीड़ितों की आवाज़ को सशक्त करने में काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। सोशल मीडिया के जरिए चंदा जुटाने की ये पहल बताती है कि अब चुनाव सिर्फ मंचों पर नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़े जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकप्रिय यूट्यूबर और शिक्षक बने खान सर ने गुरुवार को पटना में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और युवाओं से बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और मतदान हर व्यक्ति का अधिकार है। ये वही पल है जो अमीर और गरीब समान होते हैं। अगर कोई मतदान नहीं करता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में जीने का क्या लाभ यदि हम वोट ही न डालें। खान सर की अपील इस बात की याद दिलाती है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा नेता वही होता है जो वोट डालने निकलता है। साथ ही गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीतामढ़ी जिले के परिहार और सुरसंड जनसभा किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता अब पहचान के संकट से निकलकर विकास का विकल्प चुन रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान श्री राम और जानकी पर सवाल उठाए हैं उनको सबक सिखाना है, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। योगी आदित्यनाथ का ये बयान बताता है कि भाजपा की रणनीति अब पूरी तरह से धार्मिक पहचान बनाम विकास के नैरेटिव पर टिक गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भागलपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार की जनता विशेषकर माताएं और बेटियां बड़ी संख्या में मतदान कर रही हैं ताकि जंगल राज की वापसी न हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में फिर एक बार सुशासन की सरकार बननी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली साफ संकेत देती है कि NDA जंगल राज के डर को एक बार फिर चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश में है। बीते दिन फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई। कई जिलों में पोलिंग बूथों से हिंसक झड़प की खबर आई। इसी बीच दरभंगा जिले में पत्थरबाजी को लेकर खबर है। दरअसल जाले विधानसभा क्षेत्र के काटका पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 256 पर पत्थर चले। इसी के साथ ही जमकर हंगामा किया गया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दोनों का नाम राजा और नीतीश है। इस घटना को लेकर SDPO सदर ने पुष्टि की है। दरभंगा की घटना बताती है कि बिहार का चुनावी जोश कई बार शांति और संयम की सीमा पार कर देता है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुवार को जारी पहले चरण की 101 सीटों पर मतदान के बीच कई जगह से हिंसा की खबर आई। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच राजद ने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा था, रुझान आने शुरू, अंदर के मतभेद का अंडर करंट अब सामने आने लगा है। JDU वाले BJP को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। BJP LJP वाले JDU को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। अपने अपने षड्यंत्र, अपने अपने महत्वाकांक्षाएं।
अपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार। इस सिर फुटअव्वल और घात भीतर घात में अपना वोट आपको नहीं करना है बर्बाद। चुनिए इस बार सरकारी नौकरी और रोजगार, चुनिए इस बार तेजस्वी सरकार। राजद के इस आरोप से साफ है कि पहले चरण में भी गठबंधन के भीतर की खींचतान और अविश्वास खुलकर सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने कुछ बूथों पर बिजली काटे जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी सीईओ बिहार ने इस पूरी तरह इसे निराधार और भ्रामक बताया है। आयोग का कहना है कि वोटिंग शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चल रही है, कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं है। बिजली कटौती के आरोप से शुरू हुई ये जंग दिखाती है कि बिहार में चुनाव सिर्फ वोट की नहीं, वायरिंग और नैरेटिव की भी लड़ाई है। पूर्णिया की जनसभा में राहुल गांधी ने युवाओं और जेनजी का आह्वान किया है। भाजपा और निर्वाचन आयोग के वोट चोरी करने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए मुस्तैद रहें। राहुल गांधी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा था, हमने ऐसा सबूत दिया है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी का ये संदेश युवाओं को एक्टिव रोल में लाने की कोशिश है ताकि जनरेशन जेड सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि गेम चेंजर बन सके। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर पत्थरबाजी और गोबर फेंकने की घटना हुई। बिहार के लखीसराय विधानसभा सीट से भाग्य आजमा रहे विजय सिन्हा क्षेत्र के पोलिंग बूथ का जायजा लेने निकले थे। इसी दौरान आरजेडी के कुछ समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया, चप्पलें फेंकी और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जबकि पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। लखीसराय की ये घटना बताती है कि बिहार की राजनीति में तनाव और टकराव अब जमीन से लेकर सड़कों तक फैल चुका है। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।